नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी निम्न स्तर और तुष्टीकरण की राजनीति पे उतर आई है। कांग्रेस पार्टी के वन ऑफ द यंगेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल लीडर राहुल गांधी जी ने सरकार से एविडेंस मांगे हैं कि हाउ मैनी एयरक्राफ्ट्स वी लॉस्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा को फ्यूल करता है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे बेसलेस क्लेम्स किए, फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया कि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया, सुखोई फाइटर जेट को मार गिराया। इवन ये तक क्लेम किया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया, आदमपुर बेस तक को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के इन सब बेसलेस क्लेम्स को न केवल इंडियन मीडिया ने बल्कि वर्ल्ड मीडिया के भी कुछ गिने चुने लेकिन रेप्यूटेड मीडिया हाउसेज ने थवोट किया, बेसलेस करार किया। जब इनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जाता है कि एविडेंस कहां है, तो सोशल मीडिया का हवाला देते हैं। चलो, पाकिस्तान का तो समझ में आता है कि अपनी आवाम को अपराधियों को छुपाने के लिए, वर्ल्ड मीडिया के सामने टेरर विक्टिम बनने के लिए फॉल्स न्यूज का सहारा लेते हैं। लेकिन जब हमारी सेना, हमारी सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिटेल में ब्रीफिंग देती है, हर इश्यू को ट्रांसपेरेंसी के साथ एड्रेस किया जाता है, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स वी लॉस्ट, आपके इस क्वेश्चन को हमारे डीजीएमओज पहले ही एड्रेस कर चुके हैं। तो जनाब, आप सेना की काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं। आपके सरकार से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर हमारे दुश्मन, हमारे एडवर्सरीज को एक एज जो है दे रहे हैं। आपकी स्टेटमेंट्स को कोट करके पाकिस्तानी मीडिया 24/7 ब्रॉडकास्ट कर रही है कि देखिए, भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के वन ऑफ द यंगेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल लीडर राहुल गांधी जी भी ये कह रहे हैं कि भारतीय एयरक्राफ्ट लॉस्ट हुए हैं, पाकिस्तान ने इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया है, और वो अपनी सरकार से इसके नंबर्स मांग रहे हैं, इसके एविडेंस मांग रहे हैं। और इसके साफ साफ मायने यही निकलते हैं कि आप इस तरह की बयानबाजी करके, इस तरह की स्टेटमेंट्स देके आप पाकिस्तानी फॉल्स प्रोपागेंडा को मजबूत कर रहे हो और कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हो कि हाँ, पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही है। अच्छा, सवाल पूछना गुनाह नहीं है, सवाल पूछे जाने चाहिए, हमारी सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए कि कितना एसेट्स का उनको लॉस्ट हुआ है। लेकिन डीजीएमओज की ब्रीफिंग्स में हमारी सेना ने ये साफ क्लियर कर दिया था कि कोई बड़ा एसेट का लॉस हमको नहीं हुआ है, और हमारे जो पायलट्स थे वो भी बिल्कुल सुरक्षित हैं, जितने पायलट्स इस ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व थे। तो आप सवाल कीजिए, लेकिन सही जगह और सही समय पर, क्योंकि ये जो समय है ये आप समझिए इतना सेंसिटिव है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर से लेकर हमारे विदेश मंत्री तक ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये केवल पोज पे है। इसका फेज 2 कभी भी एक्टिव हो सकता है, और जरूरत पड़ने पर पूरे विश्व को लार्जर पिक्चर जो है दिखाई जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जितना भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम हिट करेंगे, पाकिस्तान के हार्ट लैंड में जाके हिट करेंगे। ये हमारी इस बार की क्लियर कट पॉलिसी है। आप में से कुछ कह सकते हैं कि सवाल कहाँ पूछे फिर, अगर टीवी पे सवाल नहीं पूछे तो कहाँ पूछे। तो देखिए, इसके लिए हमारी संसद है, संसद के सत्र होते हैं। आप इसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे लिखित में आप जवाब मांग सकते हैं, जो भी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनसे आप लिखित में जवाब मांग मांग सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर आपको पता ही करना है कि हमको कितना एसेट्स का लॉस्ट हुआ है और कितने हमारे फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय किए हैं पाकिस्तान ने, पाकिस्तान क्योंकि तो बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है। आप चाइना के फाइटर जेट्स, चाइना की टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन सिंदूर से पहले प्रमोट करते हुए दिखाई भी दे रहे थे।
तो आप लिखित में जवाब जो है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मांग सकते थे, लेकिन इस तरह से ट्विटर पर यह कहना कि इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज ए क्राइम एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज पब्लिकली admitted that government of India did it. So who authorized it and how many aircrafts did our air force lose as a result? ये ट्वीट करने के बाद आप दोबारा से पूछते हो जयशंकर के मेरे सवालों पर खामोशी सरकार की नाकामयाबी है, और सरकार ने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया था। इसी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट हमने लॉस्ट किए हैं। तो जनाब, जनता जो है भारत की वो मूर्ख नहीं है, और ये साफ साफ आपकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को दर्शाता है। अब मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो 17 सेकंड की क्लिप आप देख पा रहे हो, आई थिंक ये यहाँ पे चलेगी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये 17 सेकंड की इस वीडियो क्लिप को राहुल गांधी जी कोट करके ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, और इस 17 सेकंड की वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर जी कहते हुए पाए गए हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी हैड सेंट a message to Pakistan saying we are striking at a terrorist infrastructure and we are not striking at the military. So the military has the option of standing out and not interfering in this process. They choose not to take that good advice. अब पूरा रायता राहुल गांधी जी ने शुरुआत की इस लाइन पे फैलाया, एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन। इन्होंने मायने निकाले कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पाकिस्तान को पहले ही अलर्ट कर दिया, पाकिस्तान को सारी इंफॉर्मेशन जो है दे दी, और उसके बाद हमने फाइटर जेट्स को लॉस्ट किया है। लिटरली राहुल गांधी जी के जो स्टेटमेंट्स हैं और जो इनके क्वेश्चंस हैं, उनका यही मीनिंग निकलता है कि इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज ए क्राइम, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऐसा जो है किया है, इसी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट हमने लॉस्ट किए हैं। दूसरी बार इनका जो ट्वीट है, जो स्टेटमेंट या कहें पोस्ट कहें, वो 19 मई को आता है। ये कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर की जो साइलेंस है इजंट जस्ट टेलिंग, इट्स डैमनिंग। सो आई विल आस्क अगेन, मैं फिर से पूछता हूं, वो पूछो ना, मना कौन कर रहा है। हाउ मैनी इंडियन एयरक्राफ्ट डिड वी लॉस्ट बिकॉज पाकिस्तान न्यू, क्योंकि पाकिस्तान जानता था हम कहां पे स्ट्राइक करने वाले हैं, कौन से फाइटर जेट्स का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। दिस wasn't a lapse, it was a crime and the nation deserved the truth। तो इस तरह से राहुल गांधी जी अपनी जो प्रक्रिया है उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस पूरे इशू पर सरकार ने अपना स्टांस क्लियर किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक विंग है एक्सटर्नल पब्लिसिटी एक्सपी डिवीजन, इन्होंने पूरा बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके, ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं, ये बताया है कि डॉक्टर एस जयशंकर का जो रिमार्क है उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा। एक्सपी डिवीजन ने अपने स्टेटमेंट में बताया, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैड स्टेटेड दैट वी हैड वार्न्ड पाकिस्तान एट द स्टार्ट, which is clearly the early phase after the ऑपरेशन सिंदूर commencement। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को जब हुआ, और जब सुबह सुबह पाकिस्तानियों को पता लगा कि ऐसे ऐसे ठिकानों पर जो है भारत ने बॉम्बिंग की है, भारत ने अटैक किया है, तब उस अर्ली फेज में अटैक कमेंसमेंट होने के बाद हमने पाकिस्तान को ये वार्निंग दी थी कि देखिए अभी के लिए हमने आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है, और ये बिल्कुल क्लियर है। उस समय पर भी मीडिया हाउसेज, चाहे फिर वो वर्ल्ड मीडिया हो या हमारी इंडियन मीडिया हो, यही जो सब जगह चल रहा था कि अटैक होने के बाद हमने पाकिस्तान को अलर्ट किया है, अलर्ट क्या कहेंगे, हमने वार्न किया है कि हमने केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है, हमने किसी भी मिलिट्री बेस को, मिलिट्री स्ट्रक्चर को, या आपके सिविल स्ट्रक्चर को, सिविलियन एरियाज को हमने अटैक नहीं किया है। केवल और केवल आतंकवाद जहां पे था, आतंकवादियों के को जहां पे आपने पनाह दे रखी थी, वहां हमने अटैक किया और उनको जो है डिस्ट्रॉय किया है। और हमारे जो विक्रम मिश्री साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया का जो अटैक कहें या हमने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, ये नॉन एस्केलेटरी है।
अब पाकिस्तान इससे एस्केलेट नहीं होना चाहिए और नॉन रिटालिएटरी है, पाकिस्तान को रिटालिएशन भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान रिटालिएशन करता है, अगर पाकिस्तानी आर्मी टेरर इन ग्रुप्स और आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी होकर कुछ एक्शन लेती है, तो फिर भारत भी उसका जो है काउंटर एक्शन लेगा, उसका रिटेलिएशन देगा। और आपका फिर हमने वही किया, पूरा ऑपरेशन सिंदूर का जो है लाइव हम सबने देखा है। तो हमने पहले किसी भी प्रकार से कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दी। खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सुबह हमको पता चला कि ऐसे ऐसे भारत के जो मिसाइल्स हैं वे आई और हमको स्ट्राइक करके चली गई। खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये एडमिट कर चुके हैं। सो दिस इज बीइंग फाल्सली रिप्रेजेंटेड एज बीइंग बिफोर द कमेंसमेंट। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह से कह रहे हैं, उसका मीनिंग, लिटरली मीनिंग यही है कि बिफोर कमेंसमेंट आपने उनको इन्फॉर्म किया था। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इज बीइंग कॉल्ड आउट। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपना जो है स्टांस रखा और उसके बाद पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो, ने भी रिपीटेडली मार्क किया है सच सोशल मीडिया पोस्ट क्लेमिंग दैट एस जयशंकर हैज स्पोकन आउट इंडिया इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान अबाउट ऑपरेशन सिंदूर एज इनकरेक्ट। ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। इट हैड सेड एस जयशंकर हैड नॉट मेड एनी सच स्टेटमेंट एंड दैट वाज मिसकोटेड। तो मिसकोट जो है किया गया है, मिस रिप्रेजेंट किया गया है। एक तरह से आप समझ सकते हो कि तोड़ मरोड़ करके बयानों को पेश किया जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हमको एक बात और समझनी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर तो हमने कर दिया और ये फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज होगा कभी ना कभी, जब पाकिस्तान ट्रिगर करेगा तो होगा। और उसके लिए हमारी सेना प्रिपेयर है, हमारी सरकार बिल्कुल वेल प्रिपेयर है, हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से हमारा जो अपोजिशन है और इवन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से आते हों, चाहे फिर वो किसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, या आपके एमपी एमएलएज हों, एक तरह से पाकिस्तान की जो फॉल्स नैरेटिव है, पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया क्लेम्स कर रहा है, उन्हीं चीजों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सोरोस एंड पार्टी एक्टिव हो चुकी है। बिल्कुल सोरोस, जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी, हंटर बाइडन, इसके अलावा डीप स्टेट एक्टिव हो चुका है। भारत का जो नैरेटिव है, हमारा टेररिज्म को लेकर जो स्टांस है, हमारी जो पॉलिसीज हैं और जिस तरह से इंडिया कई सालों से आतंकवाद का विक्टिम है, इस चीज को वर्ल्ड लेवल पे मिटिगेट करने की कोशिश जो है की जा रही है। और जिस तरह से हमारी सेना एथिकल वैल्यूज और मोरालिटी के साथ ऑपरेशंस कंडक्ट करती है, आप उस पे भी सवाल उठा रहे हो। हालांकि हमारे अपोजिशन लीडर्स की सेना की कार्यवाही पे, सेना के ऑपरेशंस पे सवाल उठाना पुरानी आदत है, वो एक बीमारी की तरह है, वो जा नहीं सकती है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि आज हम कैसे स्टेज पे खड़े हैं। हमें राष्ट्र प्रेम, अब मीन्स जो जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप अपने खुद के राजनीति चमकाने के लिए या खुद को लिबरल दर्शाने के लिए। राहुल गांधी जी के द्वारा जब ये सवाल पूछा गया कि हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स बी लॉस्ट, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उसके बाद राफेल फाइटर जेट की एक वीडियो यहाँ पे रिलीज की। और आई थिंक ये 37 सेकेंड मिनट की ये वीडियो है। तो ये वीडियो इन्होंने पोस्ट की कि देखिए किस तरह से हमारे राफेल फाइटर जेट्स कितने कैपेबल हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है और कितने प्रिसाइजन तरीके से हमने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने ध्वस्त किया। अब आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कि चलो सवाल ही तो पूछा है। देखिए सवाल पूछना, मैंने पहले भी कहा, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन भाई आपके सवालों को, आपकी स्टेटमेंट्स को पाकिस्तानी मीडिया झटके से लपक रहा है। राहुल गांधी इज डूइंग पाकिस्तान ए बिग फेवर बाय अटैकिंग ऑपरेशन सिंदूर। न्यूज 18 का ओपिनियन है, बेहतरीन तरीके से राइटर ने लिखा, आप जाके पढ़ सकते हो। थ्रू हिज पोस्ट गांधी गेव क्रेडेंस टू पाकिस्तानी फेक न्यूज। आप बल दे रहे हो कहीं ना कहीं
थोरोली डिस्क्रेडिट, जो कि थोरोली डिस्क्रेडिट किया गया है इवन इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, दैट इट डाउन इंडियन प्लेन्स, कि पाकिस्तान मीडिया तो शुरुआत से कह रहा है कि हमने 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया, हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जो ध्वस्त कर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को आदमपुर बेस में जाके S-400 पूरे विश्व के सामने दिखाना पड़ा कि भाई देखिए ये तो साफ खड़ा है, कोई भी प्लेन यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, हमारा बेस भी सुरक्षित है, हमारे एयर डिफेंस भी सुरक्षित हैं और हमारे पायलट्स भी सुरक्षित हैं। पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस ए शेड ऑफ एविडेंस दैट इट शॉट डाउन इंडियन राफेल और एनी अदर फाइटर जेट्स। तो कोई भी एविडेंस इन्होंने अभी तक पेश नहीं किया है, केवल सोशल मीडिया का हवाला दे रहे हैं, जो बेसिकली जो वीडियो गेम्स के वीडियोज हैं वे पाकिस्तानी आज के समय सर्कुलेट कर रहे हैं। Lately, even senior Congress leader Shashi Tharoor and Salman Khurshid have publicly rubbished the fake claims. अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े दूसरे लीडर शशि थरूर हो, चाहे सलमान जी हो, चाहे सुप्रिया सूले हो, या कोई और अपोजिशन का लीडर हो सकता है, अगर वो पाकिस्तान के इन बेसलेस क्लेम्स को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान की फेक क्लेम्स को यदि हम लोग नकारेंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे वर्ल्ड के सामने, तो वो कहीं ना कहीं अंधभक्त हो जाएगा। वो आप समझ सकते हो कौन कौन से टैग्स उसको दिए जाएंगे। अगर सेना की बात करना, राष्ट्र की बात करना, राष्ट्र हितों की बात करना, नेशनल सिक्योरिटी की बात करना, हमारे लोगों की सुरक्षा की बात करना, अगर अंधभक्ति है तो यही अंधभक्ति हमको चाहिए, ये अच्छी है। शशि थरूर जी के साथ क्या हो रहा है पूरा इंडियन मीडिया कवर कर रहा है और सब यहाँ पे देख रहे हैं। आई थिंक आप भी इस चीज से अवेयर होंगे। कांग्रेस पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है शशि थरूर को। इवन सुप्रिया सूले का आगे मैं स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा, उन्होंने भी राहुल गांधी जी के क्लेम्स को, और इवन जो खड़गे जी हैं उन्होंने कहा कि ये तो एक छुटपुट वार था, ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया है ये तो एक छुटपुट वार था, जिसको खुद कांग्रेस पार्टी के नेता एक गलत बयानबाजी बता रहे हैं। तो देखिए राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, जो भी पोस्ट इन्होंने ट्विटर पे जाके की, एक्स पे जाके की, उससे पाकिस्तानी मीडिया ने तुरंत हाथों हाथ लपक लिया और 24/7 ब्रॉडकास्ट किया। अपने मीडिया हाउसेज में ये कहते हुए पाए गए हैं कि देखिए एक प्रोमिनेंट लीडर है पाकिस्तान, भारत के, वो जिस तरह से सवाल कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पूछा है कि कितने फाइटर जेट्स को लॉस्ट किया गया है, तो ये पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं मजबूत होता है। और वर्ल्ड मीडिया के भी कुछ ऐसे न्यूज आउटलेट्स हैं वो कन्वेंस होंगे, क्योंकि वो पहले ही भारत के खिलाफ एंटी इंडिया नैरेटिव को स्प्रेड करते हैं और भारत ने जो किया है ऑपरेशन सिंदूर उसको पहले ही क्रिटिसाइज कर चुके हैं, तो उनको और हवा मिलेगी, बल मिलेगा। वाइड स्प्रेड डिस्कशन हो रहा है, नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो अमंग इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स एंड फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हो और कितने सेंसिटिव तरीके से आप आरोप जो है लगा रहे हो। पाकिस्तानी मीडिया क्विकली सीज्ड upon Rahul Gandhi's remarks. They widely broadcast stories claiming that Operation Sindoor was a failure and that Pakistan had defeated India in course of the mission. तो अपने आप में पाकिस्तानी जो खुश हो रहे हैं और भारत की जो नकल कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं अपने बेसिस पे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, ठीक है, वो सब हम सबको पता है। अब राफेल का मजाक उड़ाना, राफेल की कमियां गिनाना, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की हम कह सकते हैं कि शुरुआत से आदत रही है। ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले एक वो कांग्रेस के कोई लीडर थे, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो नींबू मिर्च लगा के राफेल पे लटका के दिखा रहे थे, तब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद वो माफी मांगते हुए भी पाए गए थे। So despite Pakistan's own airbase and defense system reportedly sustaining damage during India's offensive, Pakistani media has refused to acknowledge any losses. अब वो acknowledge क्यों करेंगे? उनको बताया ही ये गया है कि आपको false news, प्रोपेगेंडा आपको फैलाना है और कहीं ना कहीं इसमें वेस्टर्न मीडिया का भी कुछ ना कुछ हाथ उनको लग रहा है, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब इस पर बीजेपी पार्टी क्या कर रही है, तो बीजेपी के जो आईटी सेल के चीफ हैं उन्होंने हिट किया है राहुल गांधी जी पे और इनको कहा गया कि आप मीर जाफर हैं। मीर जाफर बेसिकली आप सबको पता होगा, इतिहास में हम पढ़ते हैं
आई थिंक जो सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उनके ये कमांडर्स थे, मीर कासिम, मीर जाफर। और मीर जाफर ने जो अंग्रेजों का साथ दिया था और यहाँ पे धोखा दिया, बिट्रे किया था सिराजुद्दौला को। अगर ऐसा नहीं होता तो अंग्रेज कभी भी बंगाल में अपने पैर नहीं पसार पाते थे। जो आई थिंक प्लासी का जो बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी, उसमें ये कहानी हुई थी। और मीर जाफर को फिर जो बंगाल का नवाब बनाया गया था, एंड ही वाज द पर्सन हु पेव्ड द वे टू रूल इन बंगाल फॉर ब्रिटिश। और इसके बाद फिर मीर जाफर को भी धोखा मिला था। वो जो मीर कासिम थे, आई थिंक थोड़ा सा इतिहास में ऐसे ही चलता है ना, फिर वो मीर कासिम आए थे, उन्होंने भी इनको डिफीट किया, बिट्रे किया था। तो मीर जाफर हैं ये भारत के। सो अटैक किया है बीजेपी। और जब आप सवाल पूछोगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर राहुल गांधी? निशान पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिलने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। और देखिए, हमारी सेना के द्वारा जो भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं पीछे में, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने सवाल उठाए हैं। डिड वी रियली अटैक? कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा क्वेश्चंस बालाकोट स्ट्राइक। हाँ, उसमें ठीक है, आम आदमी पार्टी वाले जो हैं केजरीवाल जी, उनका नाम भी शामिल है। कांग्रेस के जो चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी, एक्स सीएम पंजाब के, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था सर्जिकल स्ट्राइक्स को, बालाकोट स्ट्राइक्स को। उन्होंने ये कहा कि हमने कब किया सर्जिकल स्ट्राइक, इसके एविडेंस क्या है। इन्होंने भी एविडेंस मांगे थे। और रिसेंटली जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने कहा वी आर डूइंग स्मॉल वार अगेंस्ट पाकिस्तान। इवन मतलब ये तो इंग्लिश में है, उन्होंने कहा छुटपुट वार जो है पाकिस्तान के साथ हमने किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे वेल्ड जब एट ऑपरेशन सिंदूर। इस पर सुप्रिया सुले, जो कि बेसिकली हमारा जो डेलीगेशन है फॉरेन में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा और ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करेगा, उन्होंने कहा है कि आई एम प्राउड इंडियन, कॉलिंग हरसेल्फ प्राउड इंडियन। सुप्रिया सुले लाउड ऑपरेशन सिंदूर विच वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन रिस्पांस टू पहलगाम टेरर अटैक। इन्होंने कहा है स्मॉल वार क्या होता है, एक वार वार होता है, युद्ध युद्ध होता है, ए वार इज ए वार। सुप्रिया सुले ब्रेक्स रैंक्स विद अपोजिशन, हिट्स आउट एट खड़गेज स्मॉल वार रिमार्क, ए वार इज वार। अब कहीं ना कहीं इनको भी जो टैग कर दिया जाएगा कि ये बीजेपी से जा मिली हैं, क्योंकि सरकार में तो वही बैठी है ना। जो भी प्राउड इंडियन होने की बात करेगा, नेशनल इंटरेस्ट की बात करेगा, तो उसको एक टैग मिलना लाजमी है, मिलेगा, वो पक्का मिलेगा। ठीक है, चाहे फिर वो आपके मीडिया हाउस हों, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हों, कंटेंट क्रिएटर्स हों, सरकार के लोग हों, सरकार से बाहर के लोग हों, या एमपी एमएलएज हों, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, इंडिपेंडेंट हो, वो एक टैग मिलना होता है हमारे देश में, वो मिलता है। राहुल गांधी मीट चाइनीज एम्बेसडर सीक्रेटली अमाइड ढोकलाम स्टैंड ऑफ। 2020 में ये खबर सामने आई थी, जब 2017 में हमारा ढोकलाम इंसिडेंट हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने एक एमओयू साइन किया था चाइना की जो सीसीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके साथ में। ऐसा क्यों होता है कि हर वक्त आप एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ खड़े होते हुए पाए जाते हो? कर्नल रोहित चौधरी, ये भी एक बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने काफी अच्छे भारी भरकम हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया। भयावह, अविश्वसनीय, अक्षम्य, आश्चर्य है कि सरकार अपनी ही सेना के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आप कर्नल रह चुके हो सेना के अंदर, तो आपको पता होगा कि सरकार सेना के साथ, ठीक है, युद्ध के समय दुश्मन को अपने ऑपरेशन की जानकारी देना। इन्होंने भी एडमिट कर लिया है राहुल गांधी जी की बात को कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही दे दी थी। एक अक्षम्य षड्यंत्र एवं अपराध है। इससे वायुसेना के पायलटों की जान खतरे में डाल दी गई। एक महत्वपूर्ण मिशन को खतरे में डाला गया, पायलटों को 100% शूट डाउन करने, जो भी है, और देशद्रोह का मुकदमा तक चलाने की ये डिमांड कर रहे हैं। बड़े लीडर हैं, आपको बता दूं, इनका परसों का एक जो है इंटरव्यू कहें या कोई पॉडकास्ट टाइप वायरल हो रहा था, लाइव था वो उसको मैंने देखा।
15 मिनट्स तक मैंने उसको देखा, तो उसमें ये कहते हैं कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है और जिस तरह से लोगों को मारा गया है, गोली मारने से लोगों की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि खून बह जाने की वजह से लोग मरे हैं। मतलब ये आप लिटरली आप सुन सकते हो, ये कह रहे हैं कि लोगों को, से जो लोग वहां पे मरे हैं हमारे भारतीय, जिनकी डेथ हुई है, वो खून बहने से हुई है, न कि गोली लगने से। आप लॉजिक देख पा रहे हो? गोली लगने से डेथ नहीं हुई, खून बहने से हुई है। मतलब खून अपने आप बह गया क्या? पर अगर ये छुटपुट वार है खड़गे जी, तो आपको बता दें, 9 टेरर लॉन्च पैड्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। 100 से अधिक आतंकवादी एलिमिनेट हो चुके हैं। 11 पाकिस्तानी एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान के टेरर प्रेम को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और फिर भी आप इसको एक स्मॉल वार, एक छुटपुट वार कह रहे हो, तो चलो ये आपकी जो है मानसिकता हो सकती है, हमारी नहीं है। ये पूरा डिस्कशन था, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और मेरा एक कर्तव्य था कि जो मार्केट में चल रहा है आपको मैं बताऊं। आप इस पूरे डिस्कशन को बायस कह सकते हो, बट आई एम ए प्राउड इंडियन। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित और हमारी सेना और हमारी सरकार, भाई पूरा विश्वास है। टेररिज्म को किसी भी तरह से डिफेंड करने की, उसको कवर करने की, भाई मेरे अंदर तो जो हिम्मत नहीं है। सच्चाई जो थी और जो दिल में था, वो आपके सामने शेयर किया है। आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर सकते हो, और अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।